मोटिबा के गुस्से की आंधी आज फिर पूरे घर में फैल गई जब उन्होंने राही की डांस एकेडमी का सामान गुस्से में आकर फेंकना शुरू कर दिया। राही जब उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो मोटिबा का क्रोध और भी भड़क उठता है। वह चीखते हुए कहती हैं कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। राही हैरान होकर उनसे पूछती है कि वह कब तक नाराज रहेंगी। जवाब में मोटिबा तीखे शब्दों में कहती है कि जिस घर की बहू राही जैसी हो वहां तो उम्र भर नाराजगी ही बनी रहेगी। तभी पाखी बीच में बोलती है, लेकिन मोटिबा उसे भी झाड़ देती हैं और कहती हैं कि वह अपने पार्लर में जाए और वहीं काम करे। मोटिबा राही पर तंज कसती हैं कि उसे ख्याति और माही की कोई परवाह नहीं है और वह खानदान की बहू कहलाने के लायक नहीं। इस सबके बीच प्रेम, अनिल और राजा वहां आ जाते हैं। मोटिबा गुस्से में राही की एकेडमी के एडमिशन फॉर्म्स फेंक देती हैं, जिसे राही पकड़ लेती है और कहती है कि इन फॉर्म्स पर उसके पापा का नाम लिखा है और वह उसका अपमान न करें। प्रेम आगे आकर मोटिबा से कहता है कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या अपराध किया है जो आप इतना गुस्सा कर रही हैं। वह कहता है कि हर घर में छोटे बड़ों की इज्जत करते हैं और बड़े प्यार करते हैं, लेकिन इस घर में तो छोटे ही सिर्फ रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों का प्यार कहाँ है। अनिल मीता का समर्थन करता है और मीता भी पूछती है कि क्या मैं आपकी बहू नहीं हूँ, मुझे किस बात की सजा मिल रही है। प्रेम साफ साफ कहता है कि इस घर में जो सीधा होता है उसे हमेशा दबा दिया जाता है। तभी ख्याति सामने आती है और गुस्से में कहती है कि जिसे तुम सीधा कह रहे हो उसी ने और उसकी मां ने इस घर की खुशियों को बर्बाद किया है। ख्याति राही पर गुस्सा करती है और मोटिबा उसका समर्थन करती हैं। लेकिन प्रेम, अनिल और राजा अपनी पत्नियों के साथ खड़े हो जाते हैं। यह देख मोटिबा चौंक जाती हैं। प्रेम कहता है कि हमारी पत्नियों को चैन से रहने दीजिए, हम सिर्फ उनका सम्मान कर रहे हैं, आपका नहीं अपमान कर रहे। यह सुनकर मोटिबा और ख्याति गुस्से में वहां से चली जाती हैं। इसके बाद अनिल राही को समझाता है कि अब उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और अपने अतीत की कड़वाहट को माफ कर आगे बढ़ना चाहिए। प्रेम भी राही को प्रेरित करता है और कहता है कि उसे खुद को साबित करना है। उधर अनुपमा शंख बजाकर डांस की प्रैक्टिस शुरू करती है। मनोहर जी सरिता और जसप्रीत को डांस सिखा रहे होते हैं। सभी महिलाएं पूरी लगन से अभ्यास कर रही हैं। इसी दौरान सरिता डांस करते समय बार बार कुश्ती जैसी चालें चलने लगती है, जिससे मनोहर जी उसे बार बार टोकते हैं। सभी महिलाएं सरिता पर नाराज हो जाती हैं, लेकिन अनुपमा उन्हें शांत करती है और कहती है कि सीखने में वक्त लगता है। अनुपमा खुद स्टेप्स करके सरिता को समझाती है। अनुपमा का डांस देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जसप्रीत आश्चर्य से पूछती है कि क्या अनुपमा को डांस आता है। अनुपमा मुस्कुराकर इनकार कर देती है, लेकिन उसके चेहरे पर छुपा दर्द साफ दिखाई देता है। वह मन ही मन खुद से कहती है कि वह अब कभी स्टेज पर नहीं लौटेगी। तभी रीता वहां आती है और अनुपमा उससे कहती है कि वह भी प्रैक्टिस में शामिल हो। लेकिन तभी रीता की सास वहां आ जाती है और कहती है कि रीता को घर भेज दो ताकि वह उसके बेटे के लिए रोटियां बना सके। वह अनुपमा पर औरतों को बिगाड़ने का आरोप लगाती है। अनुपमा जवाब देती है कि सरिता भी तो प्रैक्टिस कर रही हैं। तब रीता की सास व्यंग्य करती है कि सरिता का पति तो शराबी है। इस पर सरिता गुस्से में आ जाती है और दोनों में बहस छिड़ जाती है। झगड़ा बढ़ने लगता है और अनुपमा बीच में परेशान होकर उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि यह मंच महिलाओं को जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। लेकिन वहां मौजूद तनाव हर चेहरे पर साफ दिखाई देता है। दूसरी ओर अंश और प्रार्थना बारिश में मिलते हैं। अंश पूरी तरह भीग जाता है, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ प्रार्थना पर टिकी होती हैं। प्रार्थना चाय और पकोड़े खाने की बात करती है, लेकिन अंश कहता है कि उसे बाहर का खाना मना है। वह कहता है कि वह घर जाकर खुद उसके लिए बनाएगा। प्रार्थना मुस्कुराकर उसका मुंह अपने रुमाल से साफ करती है। उन्हें यूं करीब देखकर गौतम दूर से उन्हें देखता है और उसके चेहरे पर शंका की रेखाएं उभर आती हैं। वह सोचता है कि अब इसमें कोई शक नहीं है कि यह बच्चा अंश का ही है।
वह मन ही मन तय करता है कि अब वह ऐसा कदम उठाएगा कि पराग कोठारी को अपनी बेटी का चेहरा भी देखना गंवारा न होगा। उसकी आंखों में बदले की आग साफ नजर आती है। वहीं प्रेम और राही की बातचीत होती है, जिसमें प्रेम उसे समझाता है कि कभी कभी रिश्तों की सच्चाई दर्दनाक होती है, लेकिन उनसे भागना नहीं बल्कि उनका सामना करना चाहिए। हर तरफ से उठते सवालों और रिश्तों की खींचतान के बीच अब राही, अनुपमा, अंश और प्रार्थना की जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां हर फैसला उनके भविष्य की दिशा तय करेगा। हर संवाद, हर निर्णय अब सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियों के लिए अहम हो चुका है। राही के भीतर अनुपमा को लेकर एक ऐसी चुभन बस गई थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वह प्रेम से गुस्से में कहती है कि उसे अब अनुपमा से कोई रिश्ता नहीं रखना और न ही प्रेम को रखने देना है। प्रेम जब यह स्वीकार करता है कि वह अनुपमा से मिला था तो राही का शक यकीन में बदल जाता है। वह प्रेम को सख्त लहजे में कहती है कि अब से वह अनुपमा से किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखेगा। उसे डर है कि अगर अनुपमा दोबारा उनकी जिंदगी में आई तो सब कुछ वैसा ही बिखर जाएगा जैसे पहले हुआ था। प्रेम समझाने की कोशिश करता है कि अनुपमा की मंशा गलत नहीं है, लेकिन राही उसकी बातों को सुनने से इनकार कर देती है। वह प्रेम को कसम दिला देती है कि वह अब अनुपमा से कोई संपर्क नहीं रखेगा। उधर सरिता डांस में असफल हो जाने की निराशा से टूट जाती है। वह कहती है कि उससे यह सब नहीं होगा, लेकिन अनुपमा उसे दिलासा देती है और कहती है कि शब्द सही बोलोगे तो बाकी सब भी अपने आप सही होगा। इसी बीच सरिता एक और बात अनुपमा को बताती है जो उसे चौंका देती है। वह कहती है कि रीता की सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। रीता का परिवार सिर्फ गुरुजी को मानता है और वह हफ्ते में 3 दिन व्रत रखती है। अनुपमा यह सुनकर सोच में डूब जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि रीता को अपने लिए खड़ा होना चाहिए। इधर गौतम मोटीबा को प्रार्थना और अंश की तस्वीरें दिखाकर भड़काने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसकी किस्मत ही खराब थी जो उसे प्रार्थना जैसी बेवफा पत्नी मिली। वह झूठे आंसू बहाते हुए कहता है कि जब उसके माता पिता को यह पता चलेगा कि उनकी बहू की मांग में सिंदूर किसी और का है और कोख में बच्चा किसी और का, तो वे क्या महसूस करेंगे। फिर वह कहता है कि वह प्रार्थना को तलाक नहीं देना चाहता क्योंकि वह अब भी उसकी पत्नी है और कोर्ट की तारीख भी नजदीक है। गौतम चालाकी से सारी जिम्मेदारी अंश पर डालता है। तभी राही वहां पहुंचती है और सबके सामने सच बोलती है कि इस हालात के लिए केवल गौतम जिम्मेदार है। वह कहती है कि अंश ने हमेशा प्रार्थना का ख्याल रखा है, वह कभी भी मर्यादा की सीमा नहीं लांघा। लेकिन मोटीबा राही की बात काटते हुए पूछती है कि क्या यही दोस्ती है जो उसकी मां और राघव के बीच थी। राही स्पष्ट करती है कि यहाँ अंश की बात हो रही है और वह गलत नहीं है। मोटीबा कहती है कि अंश सही भी नहीं है। इस पर राही सुझाव देती है कि अगर सबको सच जानना है तो डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए। यह सुनकर मोटीबा और गौतम दोनों चौंक जाते हैं। मोटीबा टेस्ट करवाने के लिए सहमत हो जाती है, जबकि गौतम कहता है कि अगर बच्चा मेरा निकला तो वह मेरे पास ही रहेगा। राही यह सुनकर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ रीता जब घर का कचरा फेंकने जाती है तो उसे चक्कर आता है और वह गिरने ही वाली होती है कि अनुपमा समय पर पहुंचकर उसे संभाल लेती है। अनुपमा उसे बैठाकर उसकी हालत को गौर से देखती है और उसके शरीर पर पड़े चोट के निशानों को देखकर सवाल करती है कि आखिर कब तक वह यह सब सहती रहेगी। रीता कहती है कि उसे उसकी सास मारती है, न कि उसका पति। उसका पति तो बस अपनी मां के सामने कुछ बोल नहीं पाता। वह कहती है कि उसका पति बुरा नहीं है बल्कि बहुत अच्छा है। वह उसे साल में एक बार घुमाने भी ले जाता है और उसका ध्यान रखता है। अनुपमा उसे समझाती है कि पति का असली फर्ज पत्नी की रक्षा करना और उसका सम्मान करना है। अगर वह अपनी मां के सामने चुप रहता है तो वह भी कहीं न कहीं गलत है। रीता कहती है कि वह कुछ नहीं कर सकती, उसके गुरुजी ही सब कुछ करेंगे। अनुपमा गहरी सांस लेकर कहती है कि जब तक इंसान खुद हिम्मत नहीं करेगा तब तक भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकते।
लेकिन रीता बार बार कहती है कि वह कुछ नहीं करेगी, सब गुरुजी पर छोड़ दिया है। अनुपमा यह सुनकर बेहद परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि जब रीता को लगता है कि उसके गुरुजी ही सब कुछ करेंगे तो अब वही गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। इस बीच अगले दिन का नया सवेरा एक नई चाल चलने वाला होता है। सरिता, जो अब तक अपने भीतर की ताकत को नजरअंदाज कर रही थी, अचानक ही माता आने का नाटक करती है। उसकी इस एक्टिंग को सभी लोग असली मान लेते हैं और उसकी आराधना करने लगते हैं। रीता और उसकी सास भी सरिता के पास आशीर्वाद लेने आती हैं। रीता की सास पूछती है कि उसके बेटे की नौकरी कब लगेगी, तो सरिता अपने प्रभावशाली अवतार में कहती है कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, पहले उसके सपने पूरे करो। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और रीता को डांस करने की इजाजत मिल जाती है। सरिता की इस चतुराई ने सभी को चौंका दिया, लेकिन रीता के लिए यह एक बड़ी राहत बनकर आई। इधर मनोहर जी सभी महिलाओं से कहते हैं कि वे अपनी टीम के लिए एक नाम तय करें। अनुपमा मुस्कुराकर अपनी टीम का नाम डांस रानीज रखती है, जिसे सुनकर सभी महिलाएं तालियों से स्वागत करती हैं। यह नाम सिर्फ एक टीम का नहीं, बल्कि हर उस औरत की पहचान बनने वाला है जिसने अपनी पहचान को फिर से खोजा है। रिश्तों, विश्वास और आत्मसम्मान के इस जटिल ताने बाने में अब हर किरदार एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। राही अनुपमा से दूरी बनाकर खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है, वहीं अनुपमा हर टूटती औरत को फिर से जोड़ने की राह पर चल रही है। गौतम की साजिशें, रीता की बेबसी, सरिता की चतुराई और अंश का संयम सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रच रहे हैं जिसमें हर कोई खुद को तलाशने की जद्दोजहद में है। अब देखना यह होगा कि इन सारे मोर्चों पर कौन टिकेगा और कौन टूटेगा, लेकिन एक बात तय है, इस कहानी का अगला अध्याय और भी अधिक भावनात्मक, साहसी और प्रेरणादायक होने वाला है।